सभी को नमस्कार। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म फंड के बारे में। बहुत लोगों को मैंने एक पहले वीडियो क्रिएट किया कि टाटा टूरिज्म के बारे में बहुत सारा फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन दिया है, बट बहुत लोगों को ये डाउट रहता है कि टाटा का टूरिज्म फंड तो है, बट हमें ये डाटा कहाँ मिलेगा कि हमारा टूरिज्म सेक्टर या जो जो टूरिज्म सेक्टर है वो कैसे परफॉर्म करता है। मतलब हमने ये देखा कि कोरोना आया, कोरोना के बाद मार्केट बहुत बूम हुआ, बट इमीडिएटली टूरिज्म सेक्टर बूम नहीं हुआ, उसके बाद पीरियड लगा। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि कब किस सेक्टर में कब एंटर करना चाहिए। मान लो अगर आप पिछले 3 साल के पहले अगर आप मेटल सेक्टर में एंटर करते तो वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न पाते। अगर आप हेल्थ सेक्टर में एंटर करते तो वन ऑफ द बेस्ट। उसके बाद अगर आप पिछले 1 सालों से देखोगे तो ऑटोमोबाइल एंड एंसिलरी सेक्टर वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग है। उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी अभी जो 6 महीने 1 साल हुआ है, 1 सालों में टूरिज्म सेक्टर ने भी बहुत अच्छे से आपको बूम दिया, रिटर्न दिए। तो आपको ये डाटा कहाँ पर मिलेगा कि मालूम है टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, बट ये डाटा कहाँ मिलेगा कि कितना डाटा है, मतलब कितने लोग बड़े हैं, या फिर हमें ये पता चलेगा कि ऑब्वियस एक प्रूफ, डाटा का प्रूफ हम देखने वाले यहाँ पर देखेंगे कि आपका, मैं आपको ओपन करता हूँ। ये है स्क्रीनर डॉट कॉम का। स्क्रीनर डॉट कॉम में हम ये देखेंगे कि जो होटल इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री का रिजल्ट देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको ये समझना चाहिए कि किस क्वार्टर से इंप्रूवमेंट होना शुरू होता है। राइट, यहाँ पर आपको ये अंदाजा लगेगा। मैंने सभी जो होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है वो लिया है, क्योंकि जब टूरिज्म इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है होटल इंक्रीज होगा, रेस्टोरेंट इंक्रीज होगा, जो लॉजिंग सिस्टम है या जो रहने वाली वो इंक्रीज होगी। इंटरग्लोब एविएशन यानी मैंने इंडिगो का भी डाटा लिया, इंडिगो की क्वार्टरली रिजल्ट दिए कि क्या फ्लाइट के इंक्रीजेस है। जब आपके फ्लाइट के इंक्रीजेस माने जाते हैं तब एक प्रीमियम क्लास के जो लोग हैं वो स्पेंडिंग ज्यादा करते हैं टूरिज्म पर। ये आपको कंसिडर करना चाहिए। मैंने जो बेवरेजेस सेक्टर है या फिर जो अल्कोहल है या फिर बियर सेक्टर है, रेडिको खैतान, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रीवरीज, उनका भी डाटा मैंने लिया है। इससे हमें एनालाइज ये करेंगे कि हाँ सच में टूरिज्म सेक्टर की जो रिलेटेड जो स्टॉक्स है उनमें अच्छा परफॉर्मेंस है या नहीं, ये देखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक छोटी सी सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे मैंने कहा कि चैनल को 50 सब्सक्राइबर से उसको आपको प्लीज 100 तक लेके जाना है। ठीक है, इमीडिएटली स्क्रीन के ऊपर शुरू करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पर होटल एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, ये डाटा आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, सभी बोलते हैं कि जो सेक्टर है, कोई भी अच्छा सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट करो। मैं भी बोलता हूँ कि हाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बट विदाउट डाटा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं बायसनेस मेरी हो सकती है कि सेक्टर के, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनानी है, या कोई भी आपको जो डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई भी एएमसी है, उनका एज अ बिजनेस है, वो आपको झूठ बोल सकते हैं, बट डाटा आपको लाई नहीं कर सकता। कि अगर P&L में जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो अगर अच्छे नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ सच में टूरिज्म सेक्टर अच्छा नहीं है। अगर इंक्रीज दिख रहा है तो हम प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ उसमें कुछ तो गड़बड़ी, मतलब अच्छी है, इंप्रूवमेंट है, इमर्जिंग है, और तब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सभी डिटेल में देखेंगे। और वीडियो बहुत ही लंबे होने वाला है, मेरे ख्याल से 20-30 मिनट्स का वीडियो हो सकता है। मैं वीडियो को एडिट नहीं करता, डायरेक्टली स्टार्ट टू एंड मेरा कुछ भी एडिट होता नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं इंडियन होटल देखेंगे। ईआईएच जो होटल एंड रेस्टोरेंट है, ये आपके ओबेरॉय होटल, मेडन्स होटल, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं ईआईएच क्या क्या करता है। ईआईएच में यहाँ पर आपका आता है ट्राइडेंट, ओबेरॉय और मेडन्स। द कंपनी इज ऑल्सो एंगेज इन फ्लाइट केटरिंग, एयरपोर्ट, रेस्टोरेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट ईयर चार्टर्स। यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, लेमन ट्री होटल है, जुपिटर होटल है, महिंद्रा होटल है। उसके बाद आपके छोटे छोटे होटल, यहाँ पर मैंने मेजरली जो स्टॉक्स है कि जिनकी वैल्यूएशन यहाँ पर अगर आप इंडियन होटल्स की देखोगे तो 84,000 करोड़ का है। तो उसके बाद ईआईएच का 26,000, जो अच्छे अच्छे होटल्स है। क्योंकि छोटे होटल्स ब्रांड में क्या दिक्कत है मैं आपको वो बताता हूँ। यहाँ पर मैनिपुलेशन हो सकता है। जो छोटे होटल वाले हैं वहां पर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती नहीं है प्रॉपर, जैसे आईटी कंपनी में होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होती है। होटल इंडस्ट्री एक बहुत मैनिपुलेटिव हो सकती है। एक तो थीमेटिक फंड है, सबसे बड़ा झटके बैठने वाला भी यही थीम है, यही फंड है, बट आपको अच्छे रिटर्न भी दे सकता है। क्योंकि लोगों का ऑब्वियस, जब लोग टूरिज्म सेक्टर देखते हैं ना तो स्पेंड करने के लिए ही देखते हैं। जैसे हम प्रोडक्ट कोई खरीदने जाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं रहता कि वहां पर एक प्रीमियम प्रोडक्ट लेना है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव रहता है कि कितने बार्गिन हो सकता है, कितने सस्ते में मिल सकता है। बट टूरिज्म सेक्टर में हम ये नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि कितना प्रीमियम हमारा फीलिंग है वो हो सकता है, कितना अच्छे से हम टाइम बिता सकते हैं। इसलिए लोग ज्यादा प्रीमियम देते हैं। और ऑपरेटिंग जो मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, वो भी इन बिजनेसेस में अच्छे रहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अभी थोड़ी एक कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बट आपको ये कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि डाटा कैनॉट लाई। ठीक है, पहले देखते हैं लेमन होटल्स का, लेमन ट्री होटल्स का। ठीक है, लेमन ट्री होटल इज द लार्जेस्ट मिड प्राइस एंड थर्ड लार्जेस्ट ओवरऑल होटल चेन इन इंडिया। इट ऑपरेट्स
operating upscale segment in the mid price sector consisting of upper middle class, middle scale and economy segment। ठीक है, आपको ये पता चल रहा है यहाँ पर कंपनी छोटी नहीं, 11,638 करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप है। यहाँ पर हम रिजल्ट देखेंगे, अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आपको ग्रोथ दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप 2021 वो छोड़ सकते हो, 2022 आप पकड़ सकते हो। 2022 में जो मार्च का क्वार्टर है या फिर आप जून का क्वार्टर है, वहां पर आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये सेल्स है। सेल्स देखना है हमें कि रेवेन्यू एट दैट इंक्रीज होता है, मार्जिन है। अगर रेवेन्यू यहाँ पर रेवेन्यू है, यहाँ पर आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मतलब क्या? आपका रेवेन्यू जो सेल्स हुआ है और उसके लगे हुए जो खर्चे वो माइनस करके आपको कितना पैसे बचता है, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें डिफरेंस होता है, कंफ्यूज होना नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स चीज है, बट आपने वो नहीं कंसिडर किया तो भी चलेगा। अगर हम जून अभी मार्च का ही देखते हैं, अगर मार्च 2022 में 120 करोड़ का सेल्स था, उसके बाद आते हैं फिर मार्च 2023, यहाँ पर अगर देखें तो 253, लगभग डबल हुआ है सेल्स। ठीक है, मार्च 2023 और उसके बाद मार्च 2023 से मार्च 2024 तक 372 करोड़ का सेल्स है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज इन सेल्स, यही आपको बताता है कि हाँ लोग आ रहे, लोग स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम ईयरली रिजल्ट देखेंगे। ईयरली अगर आप देखें तो मार्च 2022 में प्रॉफिट रेवेन्यू कितना था, ये सेल्स यहाँ पर, ये screener.com की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको 402 करोड़ का सेल्स है। उसके बाद मार्च 2022 में 23 में ये 22 का डाटा, ये 23 का डाटा, लगभग डबल हुआ है सेल्स। उसके बाद 2024 में लगभग आपका 1100 करोड़ का सेल्स है, लगभग प्रिसाइज को तो 1771 करोड़ का सेल्स है। वो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे लोग, मैंने कहा कि जैसे लोग प्रीमियम सर्विसेज खरीदते हैं ना, तो आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंप्रूव होते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना, और ये होटल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि अगर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होते हैं तो आपके हाथ में जो बचने वाले पैसे वो भी ज्यादा होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट देखते हैं, जो नेट प्रॉफिट पहले 2022 में 137 करोड़ निगेटिव था, वही आपका लगभग 182 करोड़ पॉजिटिव है। इतनी वेल्थ शेयर होल्डर के पास आती है, ये चीजें ध्यान में रखना। बट थीमेटिक सेक्टर है, थीमेटिक सेक्टर में और बहुत हम वीडियो डिस्कस करने वाले कि और कौन से स्टॉक्स है, बट थीमेटिक सेक्टर में आपको ये कंसिडर करना चाहिए कि कितना प्रोपोर्शन, लिमिटेड बैलेंस प्रोपोर्शन होना चाहिए पोर्टफोलियो में। मान लो 100 रुपीज का पोर्टफोलियो है, आपके सिर्फ 7 to 8 रुपीज आपके टूरिज्म सेक्टर को एलोकेट होने चाहिए, इससे ज्यादा हो नहीं सकते या होने नहीं चाहिए। ये जो होटल मैंने कहा 26,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मैं छोटे मोटी कंपनी नहीं लेता लेता क्योंकि जैसे मैंने कहा मैनिपुलेशन होती है। ये 1 साल का नहीं, ये 10 साल का चार्ट है। उसके बाद आते हैं हम आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स में। क्वार्टरली रिजल्ट में 2022 में 300 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद रेवेन्यू मतलब सेल्स मार्च 2023 में 600 करोड़ का, उसके बाद आता है मार्च 2022 में 741। मतलब आपको ये देखना है कि इंक्रीजिंग है या नहीं। अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अफेक्ट कर सकता है कि पिछले क्वार्टर में लोग कम स्पेंड करें, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इंडिया में एक सिस्टम होता है कि छुट्टी होती है समर की, उसके बाद दिवाली की छुट्टी होती है, क्रिसमस की छुट्टी होती है। ऐसे पीरियड में लोग ज्यादा स्पेंडिंग करते हैं, जो रेनी डेज है उसमें ज्यादा लोग स्पेंडिंग करते हैं। कुछ ऐसे पीरियड होते हैं कि जिनमें लोग ज्यादा काम करते हैं, ये चीजें आपको देखना है। इसलिए क्वार्टर टू क्वार्टर, इमीडिएट पहले का क्वार्टर को कंपेयर नहीं करना, या फिर एक 3 क्वार्टर कंटिन्यूस को कंपेयर नहीं करना। डिफरेंस मिल सकता है, आपको ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करना है। ठीक है, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर आपका सेक्टर आपका एनालिसिस करना है। अभी हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट देखते हैं। 2022 में 900, लगभग 1000 करोड़ का रेवेन्यू था अप्रोक्स। उसके बाद मार्च में डबल हुआ है डायरेक्टली सेल्स। उसके बाद मार्च 2024 में 2500 करोड़ का कंसिस्टेंट रेवेन्यू है। यहाँ पर आपको मार्जिन अगर देखते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, कोई भी एक कीन इन्वेस्टर है कि आपको समझ आता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, यहाँ पर -3% का मार्जिन है, यहाँ पर आपकी 37% के मार्जिन है। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद आता है इंडियन होटल, ये आपका सबसे बड़ा ब्रांड है, 84,000 करोड़ की कंपनी है। मैं कंपनी का वैल्यूएशन क्यों बताता हूँ, आपको उस पर विश्वास आना चाहिए कि हाँ सच में बड़ी कंपनी है, झोल झाल नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखो तो 2022 में मार्च का ही लेते, 8000 का सेल्स है, 800 का सेल्स है। उसके बाद मार्च 2023 में लगभग डबल सेल हुआ है। उसके बाद आपका मार्च 2024 में 1900 करोड़ का सेल्स है। उसके बाद अगर आप मार्जिन देखोगे तो मार्जिन वन ऑफ द बेस्ट इंक्रीजिंग वे में इंक्रीज हुए। उसके बाद ईयर ऑन ईयर सेल्स देखे तो 22 में 142, उसके बाद मार्च 2000 नहीं, ये बैलेंस शीट है सॉरी। उसके बाद ईयर ऑन ईयर सेल्स देखे तो मार्च 2022 में 3000 करोड़, उसके बाद मार्च 2023 लगभग 6000 करोड़, उसके बाद लगभग 7000 करोड़ के मार्च 2020 को आप प्रीसाइज देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये दूसरा होटल है, ये शामी होटल है, 4000 करोड़ की मार्केट कैप है। ज्यादा मार्केट कैप नहीं है, बट वही आपको दिखाना था कि जो इंक्रीज इन सेल्स है
आप क्वार्टरली सेल्स देखते हैं क्वार्टरली, या फिर हम डायरेक्टली ईयरली सेल्स देखेंगे तो मार्च 2022 300 करोड़, उसके बाद 739, उसके बाद 957, लगभग 1000 करोड़। उसके बाद आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा हॉलीडेज। ये छोटी कंपनी नहीं है, आपको ये ध्यान में रखना है, वेकेशंस वगैरह हॉस्पिटलिटी सेक्टर है ये। 10 साल का चार्ट है, चार्ट देखने की कोई जरूरत नहीं, जब आपके पास डाटा अवेलेबल हो तो चार्ट देखने की कोई जरूरत है नहीं आपको। उसके बाद मार्च 2022 सेल्स 543 करोड़, उसके बाद 712, उसके बाद 800 करोड़। मार्जिन अगर आप देखोगे तो मार्जिन वन ऑफ द हाईएस्ट है इस सेगमेंट में, 23% के मार्जिन। ठीक है, आपको ईपीएस भी चेक करना है, क्या ईपीएस इंक्रीज हो रहा है या नहीं। उसके बाद आते हैं, ये वीडियो जैसे मैंने कहा कि लंबा हो सकता है, बट आपको टूरिज्म सेक्टर पे विश्वास आएगा कि हाँ, अगर कोई भी सेक्टर हो, टूरिज्म नहीं, अगर ऑटो एंसिलरी सेक्टर है, तो आपको ऐसे स्टॉक्स देखने हैं, ऐसे एनालिसिस करना है कि हाँ, सच में सभी जो स्टॉक्स है, मान लो 10 में से 2 स्टॉक खराब हो गए, बट 8 स्टॉक अगर आपको इमर्जिंग दिख रहे हैं या फिर इंक्रीजिंग इन रेवेन्यू दिख रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट या फिर आपका जो एनालिसिस है वो सही साबित हो सकता है। लगभग 10,000 करोड़ की ये जुपिटर होटल की होटल चेन है, 10,000 करोड़ की उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है लॉन्ग टर्म। ये मेरे ख्याल से अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बट ठीक है, कोई इशू नहीं, हम रेवेन्यू देखेंगे। रेवेन्यू अगर आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्च 2023 में 194 है, उसके पहले का डाटा नहीं है, 194, और वही आपका लगभग 245 करोड़ मार्च 2024 में। यहाँ पर हम ईयर ऑन ईयर सेल्स देखते हैं। ईयर ऑन ईयर सेल्स अगर आप देखिए, मार्च 2022 309, उसके बाद मार्च 2023 667, मार्च 2024 818। यहाँ पर आपको मार्जिन चेक करने हैं और इंक्रीज इन सेल्स है या नहीं, ये आपको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद शेयर्ड होटल्स, ये क्या प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, 17,000 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। चार्ट देखना है, ये बिल्कुल अगर आपके पास डाटा है वो तो चार्ट देखने की जरूरत है ही नहीं। मार्च 2022 148, उसके बाद मार्च 23 338, लगभग डबल हुआ है। उसके बाद आते हैं मार्च 2024 418। यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि मार्च 2024 में कंपेरेटिवली लो सेल्स है। इसका वजह यह रहता है कि आपके सेल्स ऐसी ड्रास्टिकली डबल डबल होते नहीं है, स्लोली एंड ग्रेजुअली 10%, 12%, 15% ईयर ऑन ईयर पर अगर आपकी ग्रोथ है, मैं तो कहता हूँ 10% की भी ग्रोथ है कंटिन्यूस कंसिस्टेंट, आपका स्टॉक अच्छा है, ये मान लेना। उसके बाद मार्जिन देख लेना, मैंने कहा है कि हॉस्पिटलिटी जो सेक्टर है, होटल इंडस्ट्री, बहुत अच्छे से मार्जिन होते हैं, बट जो वैसे कंपनी को मैनेज करना आना चाहिए, आपके फंडामेंटल कंपनी के अच्छे होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर अगर आप सेल्स देखोगे तो मार्च 2022 500 करोड़ की सेल्स, उसके बाद लगभग 1100 करोड़, उसके बाद आपके लगभग 1400 करोड़, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरग्लोब एविएशन, मतलब इंडिगो के, हमने जो लिस्टेड स्टॉक है उसका हम डाटा देखने वाले। अभी यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि जब आपके इंडिगो के जो रिजल्ट जब वो अच्छा आते हैं ना, कि लोग सच में स्पेंडिंग प्रीमियम तरीके से कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। मैं लोकल तो घूमने जा सकता हूँ, बट आप प्रीमियम कैसे समझोगे जब लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, जब लोग फ्लाइट से ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जो रेलवे की जो फर्स्ट क्लास है या फिर अच्छे अच्छे गाड़ियों में जब ट्रैवल करते हैं, कार की सेल्स, तब आपको ये समझना चाहिए कि जो इकोनॉमी है वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पसंद कर रही है, वहां पर आपके जो सेल्स या मार्जिन है वो अच्छे आते हैं। ये चीजें ध्यान में रखना, थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है कि प्रीमियम चीज में मार्जिन ज्यादा होता है, और ये आपकी पर कैपिटा इनकम को दर्शाता है कि हाँ, हायर लोग, ज्यादा जो बड़े बड़े लोग हैं वो अच्छे से आपकी स्पेंडिंग कर रहे हैं, और जो स्पेंडिंग है वो तो कंपनी का सेल्स रहेगा, राइट। यहाँ पर इंडिगो का अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो मार्च 2022 8,000 करोड़ की सेल्स है, उसके बाद मार्च 2023 14,000 करोड़, लगभग आपका डबल हुआ है, लगभग डबल से कम, मतलब लगभग आपका 60-70% से ग्रोथ है। उसके बाद मार्च 2024 1700, लगभग 1800 करोड़ की सेल्स है। ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखे 2020 22 2500 करोड़, लगभग 2600 26,000, 100 नहीं, ये डाटा 1000 में ध्यान में रखना, मैंने गलती से 800, उसके बाद आपका 1400 और 1700, 17,000 करोड़, सॉरी मैं फिर से कहता हूँ गलत, 8,000 करोड़, उसके बाद 14,000 करोड़, उसके बाद आता है 17,000 करोड़। उसके बाद ईयर ऑन ईयर पर देखें तो 25,000 करोड़ की आपकी सेल्स है 22 में, 23 में 54,000 करोड़, आपको ड्रास्टिक ग्रोथ दिखेगी। और उसके बाद आती है आपको 68,000 करोड़ की सेल्स, ये इंटरग्लोब यानी इंडिगो का आपको रेवेन्यू। ये चीजें भी आपको समझना चाहिए। यहाँ पर अगर आप रेवेन्यू का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर 0% है 2021 में, कि कंपनी को कुछ प्रॉफिट हुआ ही नहीं था। कंपनी की अगर नेट प्रॉफिट देखोगे तो निगेटिव है, बट अगर आप 2024 में देखोगे तो 8,000 करोड़ का पॉजिटिव
आपका नेट प्रॉफिट है यहाँ पर -5,000 करोड़ का और 8,000 करोड़ का। इसलिए मैं कहता हूँ कि डाटा पर रिलाई करना चाहिए। लोग आपको तो ज्ञान देने बहुत लोग आएंगे कि ये खरीद लो वो खरीद लो, बट क्यों खरीद लो और उसके पीछे का प्रूफ ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेवरेजेस सेक्टर देखेंगे देखोगे तो यूनाइटेड स्पिरिट, यूनाइटेड ब्रिवरीज, रेडिको खैतान, एलाइड ब्रेंडर्स, उसके बाद आते हैं सुला वाइन, ये सभी चीजें देखने की जरूरत है। थोड़े थोड़े चीजें देखते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स का अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखोगे तो मार्च 2022 2536, उसके बाद 2500, उसके बाद 2783, मतलब यहाँ पर ड्रास्टिक ग्रोथ नहीं है बट कंसिस्टेंसी है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्ट हुए, मैंने कहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीजें चेंज हो सकती है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर पर देखते हैं, 22 में 9,000 करोड़ की सेल्स है, उसके बाद 23 में 10,000 करोड़, लगभग 11,000 करोड़, उसके बाद आपकी लगभग 11,000 करोड़ की सेल्स है। ठीक है, 11,500 करोड़, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब कंसिस्टेंसी से, छोटे मार्जिन से ये चीजें इंप्रूव हो रही है ये कंपनी में। दूसरी कंपनी देखते हैं, मैंने हाँ रैडिको खैतान, 22,000 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर आपको ये डिफरेंशिएट देखने को मिलता है कि जो जो बड़ी कंपनी है उनका जो ग्रोइंग परसेंटेज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो बहुत बड़ा ड्रास्टिक होता नहीं, वो 10 टू लेके 15% तक हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तब मतलब एक बायसनेस नहीं बनाना कि बड़े बड़े कंपनी है वो तो लॉस में चल रहे हैं क्योंकि वो 10% है, क्योंकि आप ओवरऑल प्रॉफिट देखोगे तो उनका ज्यादा रहता है। 2022 मार्च 800 करोड़ की सेल्स है, उसके बाद आते हैं मार्च 2023 800 करोड़ की, उसके बाद लगभग 1100 करोड़ का मार्च 2024। कंसिस्टेंसी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। मार्जिन देखोगे तो मार्जिन भी अच्छे है, आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखोगे तो ये, क्योंकि ये जो बेवरेजेस और अल्कोहल सेक्टर है ना, ये कोरोना के समय से ही चालू हुआ था, तो यहाँ पर आपको इफेक्ट नहीं दिखेगा। 2022 में लगभग 3,000 करोड़ का सेल्स है, यहाँ पर आपका 3,000 करोड़ 23 में, और 24 में लगभग आपका 4,000 करोड़ का सेल्स है। यहाँ पर आपको 20% से ग्रोथ मिलती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बायसनेस बनाना नहीं है। यहाँ पर अगर आप पैड देखोगे तो पैड भी देखना है आपको, ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कैसे इंक्रीज होता है, ये आपको चीज कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद आते हैं यूनाइटेड ब्रिवरीज के ऊपर 54,000 करोड़ का एम है। ठीक है, डाटा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2022 में 1,700 करोड़ की सेल्स थी, उसके बाद 1,700, उसके बाद आपका मार्च 2024 में 2,133। ठीक है, इसकी उतनी सेल्स है। उसके बाद आते हैं आपके मार्जिन के। मार्जिन अगर देखोगे तो मार्जिन कंपनी के कॉन्ट्रैक्शन में है। ये इंडिविजुअल कंपनी का आप देख सकते हो, बट अगर आप टोटल सेक्टर का देखोगे तो 22 में लगभग 5,500 करोड़ का सेल्स था, 23 में 7,500 करोड़ का, उसके बाद आता है मार्च 2024 में 8,000 करोड़ का सेल्स है। ये चीजें आपको कंसिडर करना चाहिए। अभी आपने जितना देखा, मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जो टाटा ने टूरिज्म सेक्टर लॉन्च किया, टूरिज्म सेक्टर में ऑब्वियस ये सभी चीजें इंक्लूडेड होगी। मेरे ख्याल से ये सभी चीजें इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्योंकि यही टूरिज्म सेक्टर है। जो आप लोग बाहर जाके जो स्पेंड करेंगे, मैंने सभी चीजें कंसिडर की, तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं ये सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। प्रॉपर अगर एनालिसिस यहाँ तक अगर देखा होगा, अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जैसे मैंने कहा कि बैलेंस प्रोपोर्शन होना चाहिए पोर्टफोलियो में, 8 टू लेके 10% तक, एग्रेसिव बहुत होना नहीं है। और थीमेटिक फंड का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। बहुत लोग ट्रिक आपको बताएंगे नहीं, ट्रिक मतलब एक कॉम्प्लेक्स चीज है, डायनेमिक चीज है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन का पार्ट है। जब आपका थीमेटिक सेक्टर आपको एक रिटर्न देता है ना, तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना कि मैं उसको 10 साल 20 साल के लिए होल्ड करता हूँ, नहीं। जो आपका पैसा डबल हुआ है, मैं मानता हूँ जितना हुआ है 10 12 15 30 40 50 60 जितना भी परसेंट मिला है आपको, प्रॉफिट बुक कर लेना, दूसरे सेक्टर में डाल लेना चाहिए। जब बाद में बूम आएगा वो देखा जाएगा। और हमने 20% रिटर्न किया, उसके बाद 30% भागा और या फिर 30% तक गया, टेंशन लेना नहीं है। जो आपने 20 कमाया उसमें खुश रहना है, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अगर वीडियो देखा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। और टूरिज्म सेक्टर, टाटा का टूरिज्म जो इंडेक्स है उसको जरूर एनएफओ में सब्सक्राइब करना। मेरे ख्याल से जो लास्ट डेट है वो 19 ऑफ जुलाई 2024 है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।